हमारा जो जुमला है यही है कि हम ओवैसी साहब के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। ओवैसी साहब बेबाक लीडर हैं, वो आते हैं आगे और उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं जो लोग जालिम हैं, जो लोग जुल्म कर रहे हैं। कि लोगों में एक भ्रम फैलाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर निडर और कोई ईमानदार सीएम यूपी को मिल रहा है तो सिर्फ ओवैसी साहब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ओवैसी साहब को पसंद करते हैं और करते रहेंगे। उन्हों के साथ हैं हम दिल जान माल से, जो हम अपनी जान भी दे सकते हैं ओवैसी साहब के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अब हमारी आवाज़ सुनने वाली और कोई पार्टी है ही नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिवा। तो हमने ये फैसला ले लिया कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ कासिम ठाकुर। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ स्टोर। आज हम आए हैं मेरठ ज़िले के विधानसभा किठौर के अंदर युवाओं के दिलों का हाल जानने के लिए कि यूपी चुनाव 2022 में वो किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। जैसे कि आपको पता है यूपी में चुनाव आ रहा है, तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? ओवैसी साहब। ओवैसी, ऐसा क्या है ओवैसी? बहुत ज़्यादा युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके हैं ओवैसी। ऐसा ओवैसी के अंदर है क्या? ओवैसी के अंदर वो चीज़ें हैं जो दूसरे नेताओं के अंदर नहीं देखी जाती। भाई गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, हत्ता कि हर वर्ग के लिए उनकी एक आवाज़ उठती है। आवाज़ ही नहीं उठती, बल्कि चाहे संसद हो या संसद के बाद सड़क हो, सड़कों के ऊपर उन्हें आवाज़ उठानी हो या संसद के अंदर आवाज़ उठानी हो या उनको सपोर्ट करना हो, हर जगह जहाँ भी देखा गया है ओवैसी साहब बेबाक लीडर हैं। वो आते हैं आगे और उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं जो लोग जालिम हैं, जो लोग जुल्म कर रहे हैं यो इस पूरी हिंदुस्तान की जनता के ऊपर। उनकी आंखों में आंखें डाल करके उनको ये बताते हैं कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, ये काम आपने गलत किया है, बल्कि इसको छोड़कर ये करो। इसीलिए ओवैसी साहब यूपी की राजनीति के अंदर आए हैं और यूपी के इलेक्शन के अंदर आए हैं, जिससे इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के अंदर एक पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी लहर और बहुत अच्छा जो है एक रुझान, एक हवा चली हुई है। उसी के लेकर हम पूरे तमाम के तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर यो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी जहाँ से भी जिस सीट से कैंडिडेट उतारेंगे, जहाँ तक हमसे होगा, हम उनकी सपोर्ट के लिए और उनके लिए एक फुल तैयारी के साथ लगे हुए हैं। ओवैसी साहब को हम बहुत अच्छी तरीके से चूज़ करते हैं और उनको जो है उनसे मोहब्बत करते हैं। उनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। आखिरी हमारा जो जुमला है यही है कि हम ओवैसी साहब के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये ओवैसी जो यूपी के अंदर आए हैं, क्या इससे जो सपा, बसपा, बीजेपी हैं, इन सियासी पार्टियों पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? यह जाहिर सी बात है भाई, सबके अंदर एक बौखलाहट नज़र आ रही है। किसी भी एतबार से आप ले लीजिए भाई, उनके आप दूसरों के आप बयान सुनिए उन नेताओं के, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री पीछे रह गए हों या अब फ़िलहाल में हों, सबके जो है एक ओवैसी साहब ने ऐलान किया आने का, भाई उनके अंदर एक बौखलाहट तो नज़र आ रही है। उनके बयान सुनते रहते हैं, सुने जाते हैं, चूँकि ओवैसी साहब ने जैसे ही यूपी का ऐलान किया, अभी हमारे माननीय आज़म खान साहब हैं जो रामपुर से सांसद हैं, भाई वो जेल में है काफ़ी वक्त से, काफ़ी वक्त हो गया उनको जेल के अंदर। लेकिन माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कोई ना तो ट्विटर के ज़रिए से, ना किसी सोशल मीडिया के ज़रिए से उन्होंने कोई आवाज़ तक नहीं उठाई। आगे, हाँ जी, क्या नाम है? असजद हयाती एडवोकेट। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम MIM को सपोर्ट करते हैं और हमने लीडर मान चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को। सपा, बसपा, बीजेपी, इन पार्टियों में क्या कमी रही कि आपने उसका दामन थामा? सपा और बसपा पिछले 70 सालों से हमारा यूज़ करते आए हैं। अब हम अपने एक मिशन को लेकर के चले हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी, ताबेदारी मुर्दाबाद। अब तक पिछले 70 सालों में सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी फर्जी तरीके से सेकुलर बताते हैं अपने आप को, उन्होंने हमारा मिसयूज़ किया है। तो अब से आगे जो भी चलेगा सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का समर्थन करके चलेंगे, क्योंकि अब हमारी आवाज़ सुनने वाली और कोई पार्टी है ही नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिवा। तो हमने ये फैसला ले लिया कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे और आने वाली नस्लों को भी इसकी शिक्षा देंगे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को
चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मुरसलीन हैदर है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पार्टी को जो करता हूँ सपोर्ट। तो ये जो आपकी पार्टी है, इसको एक बी टीम बोला जाता है कि बीजेपी के एजेंट हैं ये लोग जो है लोगों को गुमराह करते हैं। ये लोग लोगों को गुमराह करते हैं कि लोगों में एक भ्रम फैलाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ना होने का है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मैसेज दे दिया है पूरे हिंदुस्तान को कि हम यूपी में 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, और उसी में सपा में, बसपा में जितना भी दल है, बीजेपी वाला हो कोई भी हो, सब में बौखलाहट आ चुकी है। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान त्यागी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? केवल AMIM। ये तो एक वोट काटने वाले, वोट कटवा कहते हैं इन लोगों को। ये सब गलत है, ये बेकार की बातें हैं। अगर निडर और कोई ईमानदार CM यूपी को मिल रहा है तो सिर्फ ओवैसी साहब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद सोनू। मोहम्मद सोनू जी। जैसे कि आपको पता है यूपी में चुनाव आ रहा 2022 में, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? हम पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं, अब की बार इंशाल्लाह उम्मीदवार भी हैं विधानसभा 2022 के चुनाव जो हैं ये, और सपोर्ट करते हैं और अब भी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं बराबर। इंशाल्लाह पार्टी को कामयाब करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जो पार्टी के बारे में लोगों को गलत बताया जा रहा है उसके लिए लोगों को जागरूक करें, क्या सही है क्या गलत है। इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे और नींदें हराम कर देंगे, और पार्टियों की नींदें हराम कर देंगे। इसी पर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। तन मन धन हर चीज़ से पार्टी के साथ हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। जी, क्या नाम है? मोहम्मद फरहान। जी, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? ओवैसी साहब को। क्या है ओवैसी के अंदर जो उसकी तरफ को खींचे जा रहे हो? वो गरीबों के साथ हैं, गरीबों का साथ देते हैं, और हम पहले से ही ओवैसी साहब को पसंद करते हैं और करते रहेंगे। उन्हों के साथ हैं हम दिल जान माल से, जो हम अपनी जान भी दे सकते हैं ओवैसी साहब के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।